नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी समिति। आज हम 6th क्लास विषय गणित चैप्टर नंबर 1 अपनी संख्याओं की जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.2 की कर ली है, कंप्लीट हो गई है हमारी। अब हम उसके आगे पढ़ेंगे जिसमें हमारा टॉपिक है आज आकलन। आकलन क्या होता है? जैसे हमारे घर पर या हमारी फैमिली में कोई भी फंक्शन होता है, जैसे शादी समारोह, तो हम उसमें क्या करते हैं भाई, मेहमानों को कैसे गिनते हैं कि भाई कितने मेहमान आएंगे, 100 या 200। ठीक है, हम उनको ऐसे तो नहीं गिनते कि भाई 198 मेहमान आएंगे या फिर कुल 99 मेहमान आएंगे। हम उनका आकलन करते हैं कि भाई 200 मेहमान आएंगे या फिर 100 मेहमान आएंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं हम आकलन करना। आकलन मतलब अप्रोक्सीमेटली वैल्यू पता करना। पता चल गया भी क्या होता है आकलन। अब हम देखो इकाई के अंकों में आकलन करना सीखेंगे। जैसे हमारे पास 1 2 3 4 5 6। अगर हम इनमें आकलन करें तो क्या होगा भाई, देखो अगर 5 से बड़ी संख्या होगी तो किसके ज्यादा नजदीक होगी? 10 के। ठीक है, देखो 10 के ज्यादा नजदीक है वो 1 2 3 4 10 के ज्यादा नजदीक है। अगर वो 4 से नीचे होगी या 5 से नीचे होगी तो किसके ज्यादा नजदीक होगी? 0 के। ठीक है, ये हमारा इकाई के अंक में आकलन करने का वो था। ठीक है, अगर वो 5 से ऊपर हुई तो वो ज्यादा नजदीक किसके है? 10 के। अगर वो 5 से नीचे हुई तो वो किसके नजदीक है? 0 के। अगर वो 5 हुई, इन केस कभी भी संख्या 5 भी तो आ सकती है, तो हम किस पे जाएंगे भाई? 10 पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि भाई 10 जो भी संख्या होगी वो 10 होगी आकलन में। ठीक है, ये तो था हमारे इकाई के अंक में। अगर दहाई के अंक में क्या करना भाई आकलन? दहाई के अंक में, ठीक है, दहाई के अंकों का आकलन कैसे करेंगे? जैसे हमारे पास क्या है भाई? 259। दहाई के अंकों में कैसे करेंगे? जैसे 20 21 22 या फिर 45 49 51 65 79 99 11। अगर हम इनको देखें तो सबसे ज्यादा बाद में 100 और यहाँ पे 0। तो देखो 99 किसके ज्यादा नजदीक है भाई? 100 के। तो हम किसको लेंगे? 100 को आकलन करने में। 65 को भी किसमें लेंगे? 100 पर जाएंगे। अगर हमारे पास 49 आ जाए तो अब हम किस पे जाएंगे भाई? 0 पे। ठीक है, अगर हमारे पास 51 आ जाए तब हम किस पे जाएंगे आकलन करने में? 100 पे। अगर हमारे पास 50 आ जाए तब हम किस पे जाएंगे भाई? 100 पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे आकलन में? 100 को काउंट करेंगे दहाई के अंकों में। समझ में आया? नेक्स्ट आता भाई सैकड़े के अंकों का आकलन। सन्निकटन द्वारा सैकड़े के अंकों का आकलन। सैकड़े के अंकों का आकलन। जैसे हमारे पास 865 किसके ज्यादा नजदीक रहेगा? वो 900 के। ठीक है, अगर ये 865
733 होता, फिर 800 के। समझ में आया? अगर हम 4945 लिखे, सैकड़े निकलना है हमें, तो क्या करेंगे हम इसको 4900, देखो ये 45 है, नीचे आएगा, किसके ज्यादा नजदीक होगा ये 900 के। अगर हम लिखे 4855, तो ये किसके ज्यादा नजदीक है भाई? देखो नजदीक किसके 855 900 पे। देखो 55 ज्यादा क्यों हो गया भाई 50 से, तो ये किस पे जाएगा 900 पे। तो ये था हमारा सैकड़े के अंकों का आकलन। अब आता है हमारा सन्निकटन द्वारा 1000 के अंकों का आकलन या 1000 तक का आकलन द्वारा 1000 तक का आकलन। कैसे? जैसे हमने लिखा 2753, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई? क्या लिख सकते हैं हम इसको? 3000। अगर ये आता भाई 4095, तब हम इसको क्या लिखते हैं? 2000। समझ में आया? अगर ये आ जाए 5,29,735, हमने 1000 तक का करना है, ठीक है? 1000 तक का करना है, किसके ज्यादा नजदीक है? 10,000 के। तो क्या करेंगे हम इसको 5,30,000, ठीक है? समझ में आया? तो ये था हमारा 1000 तक का संख्याओं सन्निकटन द्वारा 1000 तक का आकलन। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज या एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल करेंगे भाई, क्या है एग्जाम्पल? 5290 प्लस 17,986 का आकलन कीजिए। हमने इसका आकलन करना है। क्या करना है भाई? हमने इसका आकलन करना है कि भाई हमें मोटा मोटा सा हिसाब लगाना है कि भाई ये किसके ज्यादा, मतलब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे एकदम आसान तरीके से, हम इसका आकलन कैसे लगा पाएंगे, ठीक है? तो हम क्या करेंगे भाई 1000, देखो यहाँ पर 1000 के का आकलन करेंगे, ठीक है? तो ये देखो 5290 किसके ज्यादा नजदीक? 290 है, तो ये तो नीचे रहा, तो ये 5000 लगाएंगे हम। फिर अगला है 17,986, इसको क्या कर सकते हैं हम? 986 है भाई, मतलब 10,000 के ज्यादा नजदीक है, और 10,000 को जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18,000। जब हम इनको जोड़ेंगे, हमने क्या करना है? इनका आकलन करना है। जीरो 8 प्लस 13 2, तो कितना आ गया भाई आंसर हमारा? 23,000। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। अब आता है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6। समझ में आया भाई? एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है? 5,673 प्लस ये -436। हमने क्या करना है? आकलन विधि के द्वारा इसका आकलन करना है। उसका आकलन करें कीजिए। तो हमने क्या करना है? आकलन। हम कहां पे करेंगे इसका आकलन? हजारों तक का आकलन
भाई 5673 को हम क्या लिख सकते हैं, किसके ज्यादा नजदीक है ये, देखो ये 673 है, ये 1000 के ज्यादा नजदीक है, तो कितना हो जाएगा ये 6000। और भाई ये 436 तो 0 की है, जोड़ेंगे 0 0 0। हजार वाले केस में 436 भाई देखो ये ऊपर तो नहीं है 500 से, अगर ये 500 होता तो हमारा क्या हो जाता है 1000, लेकिन ये तो क्या हुआ भाई 500 से नीचे रहा तो 0 ऊपर गया, और हम इसको आकलन करेंगे तो क्या आएगा हमारा 6000। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल थे। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.3 चैप्टर नंबर 1 की संख्या की जानकारी की एक्सरसाइज को देखिए 1.3। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का आकलन कीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट 730 प्लस 298, 730 प्लस 298 का हमें क्या करना है, आकलन करना है। तो भाई देखो यहाँ पर हम सैकड़े पर इसका आकलन करेंगे। 730 किसके ज्यादा सन्निकटन है, 700 के, 298 900, क्योंकि हमने क्या 900 नहीं 1000, और हमने क्या करना है इनका जोड़ने हैं, ठीक है। तो 700 प्लस 900 298 से निकल किसके 1000 के 700 प्लस 1000 कितना हो जाएगा हमारा 1700। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट है भाई, ये हमारा ये था बी पार्ट। पार्ट क्या है 796 माइनस 314 माइनस 314 796 के सन्निकटन कौन सा है 1000 और 314 का 300। समझ में आया। तो हमने क्या करना है, माइनस करना है। क्या है हमारा ये 1000 माइनस 300 कितना देगा 700, यही हमारा आंसर होगा। समझ में आया। नेक्स्ट पार्ट है भाई हमारा सी। सी पार्ट है 12904 प्लस 2888। तो 12904 सन्निकट कैसे लिख सकते हैं इसको, सन्निकटित होता है। देखो 12904 देखो भी 1000 बनने में हो रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको 13000 लिखेंगे, और 2888 सन्निकटित होता है किसके 3000 के। अब हमने क्या करना है, इनको जोड़ना है। तो हमारे पास जो सन्निकटित मान आए हैं उनको ही जोड़ेंगे, प्लस 3000 बराबर कितना है अभी
फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट का आंसर रहेगा। लास्ट पार्ट है भाई फर्स्ट क्वेश्चन का। अट्ठाईस हजार दो सौ बानवे 28,292 माइनस 21,496 माइनस 21,496। अब हमें क्या लिखना है? 28,292 का सन्निकटित मान। 28,292 का सन्निकटित मान क्या होगा भाई? देखो ये 292 28,000 देखो 292 है तो कम होगा भाई, तो ये कितने में जाएगा? 28,000। ठीक है, और 21,496 क्या होगा भाई इसका सन्निकटित मान? 21,000। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसमें से इसको घटाना है। तो सन्निकटित मान क्या है हमारे? माइनस 21,000। तब हम इनको घटाएंगे 21,000 28,000 में से 21,000 के कितने होगा? 60,000। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट का आंसर। ठीक है भाई, समझ में आया? सभी ऐसे ही करने हैं, हमने आकलन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा सेकंड क्वेश्चन। एक मोटे तौर पर आकलन 100 तक सन्निकटित होगा, एक निकटतम आकलन 10 तक सन्निकटित कीजिए। सेकंड क्वेश्चन अभी एक तो 100 तक करना है अपने आकलन और एक 10 तक। ठीक है, उसका एक पार्ट है हमारा 439 प्लस 439 प्लस 334 प्लस 4,317। तो हमने इनका क्या करना है? सबसे पहले 400 देखो 439 किसका सन्निकटित है? 400 का। 334 किसका रहेगा? 300 और 4,317 किसका रहेगा भाई? 4,500। हमें इन तीनों को जोड़ना है। 400 प्लस 300 प्लस 4300। 400 300 700 और 4300 कितना हो जाएगा भाई? 5,000। ये क्या होगा हमारा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर। समझ में आया? ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट है हमारा बी पार्ट। 1,08,737 1,08,737 1,08,737 माइनस करना है 47,599 47,599। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 1,08,734 के सन्निकटित मान कहां तक के? सैकड़े तक। यहां तक के लिखेंगे 1,08,737 को हम क्या लिख सकते हैं? 1,08,700 लिख सकते हैं। 1,08,700 और 47,599 को क्या लिख सकते हैं हम? 47,599 को क्या लिख सकते हैं हम? 47,600। ये देखो 600 के ज्यादा नजदीक है। क्या करना है? घटाना है यहां से। इसको घटाएंगे 0 0 1 1 6। तो कितना आंसर आया भाई हमारा? 61,100। ठीक है,
325 माइनस 491। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 8325 का सन्निकटन मान। सन्निकटन मान कितना है यहाँ पे 8300। ठीक है 25 है भाई ना तो 400 भी जाएगा 300 भी नहीं देगा तो कितना बनेगा 8300। और 491 का आकलन क्या रहेगा हमारा ये किसके ज्यादा नजदीक है 500 के। घटाना है 8300 माइनस 500 घटाएंगे 13 में से 5 गए 8 7 कितना है 7800। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का सी पार्ट का आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का सेकंड का 4,79,348 4,79,348 माइनस 48,365 माइनस 48,365। सबसे पहले हम इसका सन्निकटन मान लिखेंगे। सन्निकटन मान हमने अभी सीख लिया है क्या होता है आकलन करना। ठीक है तो यहाँ पे इसका सन्निकटन मान लिखेंगे। देखो ये किसके ज्यादा नजदीक है ये देखो ये 500 से नीचे है तो हम इसको क्या करेंगे 4,89,000 ये बन जाएगा हमारा क्या इसका सन्निकटन मान। अब 48,365 का सन्निकटन मान क्या बनेगा 48,000 बनेगा भाई। ठीक है अभी हमें क्या करना इसमें से इसको घटाना है घटाएंगे 0 0 0 1 4 4 तो कितना है भाई 4,41,000 यहाँ पर देखो 300 ऐसे था तो यहाँ पे कितना आएगा भाई 300 हमारा यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 7 0 4 4 तो कितना है भाई 44,000 सॉरी भाई यहाँ पे कितना आएगा भाई 365 है तो कितने के नजदीक है 400 के। अब घटाएंगे इसको 0 0 और ये किसके नजदीक है भाई 300 के। ये 348 300 के तो हम इसमें से घटाएंगे 9 13 में से 4 गए 9 0 4 ये आंसर आएगा भाई हमारा सेकंड क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में। इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन जो लास्ट है इसका व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन कीजिए। हमने इनके गुणनफल निकाले हैं थर्ड क्वेश्चन में। फर्स्ट है ये है हमारा 578 गुना 161। हमने क्या करना है आकलन करके इसकी गुणा करनी है। तो सबसे पहले हम 578 को क्या लिख सकते हैं 578 को क्या लिख सकते हैं हम 500 और 161 को क्या लिख सकते हैं हम 200। ठीक है अब 500 गुना 200 5 दूनी 10 2 2 4 0 ये हमारा क्या है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। 578 है 600 आएगा देखो यहाँ पर ये 78 है तो 600 नहीं आएगा और 600 12
1200 ये सही है इसका जवाब। 6 दूनी 12 ठीक है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का एक पार्ट था। नेक्स्ट है हमारा 5281 ई पार्ट 5281 गुना 3491 इसका क्या करना हमने आकलन के द्वारा सॉल्व करना है इसको। हम 5281 को क्या लिख सकते हैं? हम 5281 को क्या लिख सकते हैं? 5000 और 3491 को क्या लिख सकते हैं? हम 3000। हमने 5000 गुना 3000 करना है। 5 किया 15 और कितनी जीरो अभी 15 3 ये 3 ये क्या आ जाएगा भाई हमारा 500। करने में बिल्कुल ही 3500 हो जाएगा सभी। ठीक है, तो कितना जाएगा ये 35 के 5 की गुना करेंगे 5 5 25 5 के 15 2 17 175 और 5 0 ये आंसर होगा भाई। सॉरी वो गलत आ गया तुम्हारा। ठीक है, सन्निकटन मान का मैं भाई 5000 और इसके कितने ये 3500। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी पार्ट 1291 गुना 592 अब 1291 का सन्निकटन मान क्या रहेगा भाई हमारा 1300। ठीक है, और 592 का सन्निकटन मान क्या रहेगा 600। अब हमने क्या करना 1300 गुना 600 13 6 अंतर और 4 0 ये हमारा सी पार्ट रहेगा थर्ड क्वेश्चन का। उसके बाद आता है हमारा लास्ट पार्ट। इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट क्या है भाई 9250